अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज की जो वीडियो थी वो मैंने बना ली थी ऑटो फिलिंग के ऊपर, लेकिन क्योंकि बीएलएस की जो साइट है वो वर्किंग में नहीं है, जैसे आप लोगों के पास आ रहा है इनवैलिड। वैसे जब मैं ओपन करती हूँ तो मेरे पास भी इनवैलिड एक्सेस ही आता है, क्योंकि अभी ईद की छुट्टियों की वजह से इन्होंने इसको ऑन नहीं किया और ईद की छुट्टियाँ 3 थी आज की मिला के, तो आज बस आखिरी छुट्टी है। कल से जो है वो बीएलएस और इटालियन एम्बेसी ऑन होगी। इसके अलावा फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने डिस्कस करनी थी वो बाद में आपसे डिस्कस करती हूँ कि जब आप इटली एंटर हो जाते हैं तो फिर आपने आते ही सबसे पहले जो काम करना होता है वो आपने कम्यूने में अपनी एंट्री करवानी होती है। ठीक है, अगर तो आप वर्क परमिट पे हैं और जिसने आपको बुलाया है, अगर वो आपको होस्ट कर रहा है, एक है जिसने आपको वर्क परमिट दिया है और एक बंदा जिसने आपको अपने पास रखना है। अगर तो आपको जिस काम पे आप आए हैं उस बंदे ने ही आपको रेजिडेंस प्रोवाइड किया है, उस बंदे ने ही आपको स्टे दिया है, तो फिर वो आपकी औस्तिति रिप्लाई करेगा। अदरवाइज़ जिस बंदे ने मिडल मैन जो है जिसने आपको वो नौलास्ता दिया था, जिसने आपके बिहाफ पे अप्लाई किया था, अगर वही आपको जो है वो रेजिडेंस दे रहा है, मतलब रहने को जगह दे रहा है, अकोमोडेशन दे रहा है, तो वही आपकी कम्युनिटी में औस्तिथि अप्लाई करेगा। अब औस्तिथि कहते किसे हैं और ये कैसे अप्लाई होती है, हम आज इसके बारे में बात करेंगे और इससे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कहते किसे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है ना, जब आप इटली में एंटर हो जाते हो तो अगले 48 घंटे मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आपने कम्युने आप कह सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में आपका यूनियन काउंसिल हो जाती है, वहाँ पर आपने अपनी एंट्री करवानी होती है कि ये बंदा यहाँ पर आ चुका हुआ है पाकिस्तान से। ठीक है, इसकी एंट्री हो गई है। 48 घंटों के अंदर लाजमी वो एंट्री करवानी ज़रूरी होती है और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको इसको ब्रीफली बताती हूँ कि आपने कैसे कैसे करना है और उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, ये सारा इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, इस ये जो पहले आपने फॉर्म देखा है, इस फॉर्म को हमने फिल करना होता है। ये आपके लिए कम्युनिटी वाले फिल कर देते हैं, आप खुद भी फिल कर सकते हैं इसको। फिर ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जिस बंदे ने आपको बुलाया है उसको the community Australian has to be filled and sent to police immigration and your landlord by the person who hosting you। कोई जो बंदा आपको होस्ट कर रहा है वो या जिसने आपको बुलाया है वो ये आपका जो है ना फिल करके इटालियन जो अथॉरिटी उसको देंगे। फिर उन्होंने कहा है प्रिपेयर कैसे करना है। 3 कॉपियाँ आपने इस फॉर्म की बनानी है और उसके ऊपर साइन करना है। जो भी बंदा आपको होस्ट कर रहा है या वो करेगा और या फिर आपका ऑनर जो है वो करेगा। 1 कॉपी आप अपने पास रखेंगे, 1 कॉपी आपने वहाँ पे ऑफिस में सबमिट करवा देनी है। ये रिक्वायरमेंट है उनकी और इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके कर दें या फिर आप पैक ईमेल आईडी से ईमेल भी कर सकते हैं और साथ में आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने हैं पैक। फिर उन्होंने आपको बताया है कि अटैच करके एक फ़ोटोकॉपी आपके लैंडलॉर्ड के आइडेंटिटी कार्ड की, लैंडलॉर्ड मतलब जो आपका, अगर तो आप किसी और की रहाइश पे रह रहे हैं जो वहाँ का मालिक है, मतलब आप किराया वगैरह पे कर रहे हैं, तो फिर आपका जो मालिक है लैंडलॉर्ड है उसकी कॉपी लगेगी। एक फ़ोटोकॉपी आपके अपने की लगेगी आईडी कार्ड की और एक फ़ोटोकॉपी अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ है, रजिस्ट्रेशन फ़ी विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, हॉस्पिटैलिटी पुटा, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, मतलब वो सारी डिटेल्स आपने उस घर की जो भी जितनी भी हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं उसकी सारी की वो आपने देनी है। फिर आपने जो उसको सेंड कर देना है, या तो आप उसको डायरेक्टली जाकर रजिस्टर करवा के, अदरवाइज़ आप खुद नहीं जाते तो आप उसको पोस्ट भी कर सकते हैं। और ये उन्होंने एक फॉर एग्जांपल एड्रेस दिया हुआ है आपके हर इलाके का, छोटे से छोटा जो भी है, जैसे पाकिस्तान में गांव हैं, शहर हैं, छोटे छोटे यूनियन काउंसिल्स बने होते हैं, वैसे ही हर इलाके का है। वहाँ के एड्रेस पर आपने जो है वो या तो पोस्ट कर दें या फिर आपने पैक ईमेल आईडी से उस पर अटैच करके सेंड कर देने हैं। ठीक है, ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जाके खुद करवा के आएँ और फिर आपने जो है वो उसकी रसीद वगैरह उन्होंने कहा संभाल के रखनी है, या आपको फ्यूचर में भी काम आएगी। और फिर बाद में आपको वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं और वो आपको हो सकता है आपकी फ़ौरन, कुछ इलाकों में जो है वो स्थिति फ़ौरन 48 आवर्स के अंदर वो आपको बना के दे देते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर इलाके हैं जहाँ पर पहले वो कहते हैं कि आप
परफतूरा से अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेके अपना जो है वो परमिशो दी सोजोर्नो जो है वो अप्लाई करें। मतलब आपके 6 महीने का अगर आपका वर्क परमिट है या आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करना है, वो उस हिसाब से आपको जो है वो स्टे अलाउ कर देते हैं और आपको 6 महीने का, साल 2 साल का जो है वो स्टे दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले अप्लाई करें उसके बाद आप हमारे पास आए ना। तो ये डिफरेंट इलाकों का डिफरेंट सिनेरियो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने वो कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर उसकी भी अपॉइंटमेंट ली जाती है ऑनलाइन, आपके हर इलाके की आप गूगल कर सकते हैं। पर फतूरा जो आपका इलाका है उसका लिख दें कि आपका इस एरिया का जो है वो कहाँ है और उसकी अपॉइंटमेंट आपने कैसे लेनी है और उसकी पैक आईडी और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी। तो फिर आपको ये जो है वो और स्थिति जब मिल जाती है उसके बाद वो आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट देते हैं। वो 1 महीने बाद की भी दे सकते हैं, 10-15 दिन बाद की भी दे सकते हैं। और फिर उस अपॉइंटमेंट जिस दिन वो अपॉइंटमेंट होती है उस दिन आपकी जी जो रिहाइश है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पर आके वो कंट्रोल करके जाते हैं कि क्या वाकई ये बंदा आ गया है या फिर इन्होंने ऐसे बस बोल दिया है। तो फिर ये मतलब चेकिंग एक किस्म की होती है और वो फिर आपका जो है वो नाम एंटर हो जाता है और आप वहाँ के गवर्नमेंट के पास आपका रिकॉर्ड आ जाता है कि आप ये बंदा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रह रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की समझ नहीं आई या कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको परफतूरा का एक्सप्लेन करूँगी और उसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और कैसे हमने जो है वो सारा प्रोसीजर और ऑटो फिलिंग का इंशाल्लाह मैं सुबह आपको बताऊँगी जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है। वैसे तो मतलब मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो नहीं थी, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन मैं आपको लाइव एक्सप्लेनेशन देना चाह रही हूँ कि कैसे होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आप लोग जब अपना डाटा किसी भी वेबसाइट पे लिख रहे होते हैं, अब ये आपको प्रैक्टिकल करूँगी तो फिर ही समझ आएगी। तो फिर साथ में सेव का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप सेव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे वो आपका जो डाटा है वो कर लेगा। बाकी जहाँ तक ऑटो फैच करने की बात है कि वो जैसे ही आप ओपन करें वो कर लें, वो डिफरेंट टूल्स भी यूज़ होते हैं और वैसे भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह कल अगर वेबसाइट ओपन होती है तो मैं कल की वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। और आखिर में इटली में जो लोग रह रहे हैं उनको पता होगा कि कल एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 2 लोगों का इंतकाल हो गया और 5 लोग ज़ख्मी थे नहर में गिरने की वजह से गाड़ी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक जो जो प्रदेश में है सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।